हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है मंडे और मंडे से मैंने बोला था कि मैं कोर्ट जाना स्टार्ट कर दूंगी। अब मैं पहले से ठीक हूँ, मेरा पैर भी ठीक है और मेरा मूड भी ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मैंने ब्रेक लिया था काम से जाने की वजह से। तो अब मैं जा रही हूँ कोर्ट, रेडी हो चुकी हूँ मैं जाने के लिए। ठीक है, रास्ते में मेरे को शायद देवांश भी मिल जाए, क्योंकि वो भी ऑफिस जाएगा और मैं भी कोर्ट के लिए निकलूँगी। कैसी लग रही हूँ मैं इतने दिन बाद तैयार होकर बताना कमेंट में। और अब चल रहे हैं, बाकी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। और ये नोटिफिकेशन आ रही है, बार बार मुझे जाना है। तो अब चलती हूँ, बाय बाय। मेट्रो पहुँच के बात करती हूँ और देवान से भी मिलवाती हूँ, क्योंकि उसको भी जाना होगा। वैसे वो लेट जाता है, लेकिन कोई नहीं, आज मैं उसको जल्दी लेके जाऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं। दोस्तों देवांश मेरे से मिलने आ गया। मिलने नहीं, हम दोनों जा रहे हैं, निकल रहे हैं घर से और टाइम हो गया हम लोग को निकलना। फटाफट हम मेट्रो पहुंच के आपसे बात करते हैं। देवांश हाय बोलो। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हाय, उल्टा हाथ, हाय। कैसे लेट हो गए? जल्दी जाना, जल्दी चलो, बताओ बाद में कैसे लेट हो। चलो ठीक है, चलते हैं दोस्तों। हाँ बाय। दोस्तों हम आ गए मेट्रो स्टेशन पे और इतनी सारी सीढ़ियाँ मैंने चढ़ी हैं कि अगर मैं मंदिर की सीढ़ी चढ़ूँ तो भगवान नीचे आ जाए मेरे लिए। दिमाग में बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़वाता है, इसलिए कि मैं मोटी हो गई हूँ और मेरी सांस चढ़ चुकी है सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। और हमारी मेट्रो भी जा चुकी है, बढ़वा दी। हाँ जा चुकी है, मतलब अभी दूसरी भी आएगी तो उसमें जाएंगे। दोस्तों हम आ गए मेट्रो के अंदर और आज बहुत दिनों बाद हमें सीट मिली है, पता नहीं क्यों। और मैंने देवांश को लेडीज़ वाली सीट पर बिठा दिया था। मैंने कहा था कोई आए तो बोल देना मैं हूँ, ठीक है? क्या करें यार, एक सीट खाली पड़ी है, अभी किसी को आगे बैठना है तो यहाँ बैठ सकते हो। वैसे मेट्रो में ना जल्दी से सीट मिलती नहीं है, लेकिन आज हमें मिल गई है ना देवांश? और अच्छी है। देवांश आज अपनी वजह से लेट हो गए। अपनी कुछ है पुरानी, अपनी वजह से देवांश लेट हो गया। मैं देवांश को बोल रही कि देवांश टाइम से जाया करो, लेकिन देवांश सुनता ही नहीं है। कुछ है पुरानी जो सोते रहते हैं। हाँ, कुछ लोग तो दिन भर सोते रहते हैं, पता नहीं क्यों सोते हैं इतना। हमें तो देखो सुबह सुबह जाना होता है ना देवांश? हमें तो सुबह सुबह जाना होता है। वो पता कितने महीनों बाद हम लोग साथ में जा रहे हैं, मतलब 2 महीने तो। आता मैं डेली था, कोई आता नहीं था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, एक ही बात है। जाते तुम अकेले ही रहते ना, जाते तुम अकेले ही रहते ना। हाँ तो कितने, मैं आखिरी बार कब गई है तुम्हारे सब कुछ याद है? अगस्त में गई थी शायद। जुलाई से पहले की। देख लो, किसी ने ऐसी नज़र मारी ना, ऐसा नजर मारने वाला भी चमाटे चमाटे पड़ेगा। इसलिए आज मैं पूरा ब्लैक पहन के आई हूँ। कोई भी नज़र मारोगी तो लड़ी लगेगी। दोस्तों बस थोड़ी देर में हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। देवांश अपने मोहल्ले चला जाएगा, मैं अपने मोहल्ले चली जाऊँगी। हम दोनों का मोहल्ला अलग अलग है। कैसे लग रहा है आज हम दोनों नॉर्मल में? मोहल्ला अलग अलग नहीं, मोहल्ला एक ही है, काम अलग है। काम अलग अलग है। हाँ गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने चैम्बर में। बहुत दिनों बाद, लमसम 2 महीने लगा दो, 2 महीने बाद मैं अपने चैम्बर पहुंची हूँ। और देवांश निकल गया होगा, वो भी पहुंच गया होगा अपने ऑफिस तक। मैं जैसे आके अभी थोड़ा रेस्ट करूँ, पानी वानी पीऊँ, उसके बाद बात करती हूँ। थोड़ा बहुत काम है, कुछ बात भी करनी है, वो भी करेंगे। दिखा दूँ मैं आपको मेरा चैम्बर। पहुँच गई हूँ मैं। दोस्तों शाम हो गई है और मैं अपने चैम्बर से निकल के आ गई हूँ यहाँ पे अपने दोस्त से मिलने। मैं एक अपने नए फ्रेंड से आपकी आज मुलाकात कराती हूँ। आपने शायद पहले कभी इसको नहीं देखा होगा, बस देखो। मीट माई स्वीट फ्रेंड, वड़कम। कितने दिन बाद हम बाहर आए ना देवांश? बहुत दिन हो गए ऐसे मिले। हाँ, लड़का लड़की की तरह मिल रहे हैं ना। हाँ, वैसे क्या मिलते हैं? नहीं मतलब जैसे और लड़का लड़की मिलते हैं, ह्यूमन डेट वेट वाला। डेट का कोई सीन नहीं है। हाँ, हम तो अच्छे दोस्त हैं। मेरे दोस्त भी नहीं है, दुश्मन है। दुश्मन भी नहीं है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे बैठे कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? चाय उस पे आए हैं दोनों, क्योंकि पक गए हैं कितने दिन बाद। मैं तो देवांश तो रोज़ ही जा रहा था, लेकिन मैं बहुत दिन बाद गई थी, मैं पक चुकी हूँ। अब कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमने कर लिया कुछ ऑर्डर, देवांश से करवाया मैंने ऑर्डर। पता नहीं क्या क्या लेकर के आ गया ये गंदी गंदी चीज़। ठीक देवांश, क्या है ये? कॉफ़ी। और ये 2 गंद क्या है? ये मस्का बन है, ये सैंडविच है। अच्छा, मस्का बन और सैंडविच। मेरे लिए क्या लाए हो? मेरे को तो दिखा ले, तेरे लिए क्या लाया हूँ? क्या लाए हो? ये सैंडविच। अच्छा, मतलब मैं बाहर का खा के सैंडविच खा के मैं मोटी हो जाऊँ और देवांश कॉफ़ी पी के वो भी बिना शुगर की पतला रहे। देख रहे हो, आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। मना किया था तुमने खुद ही। नहीं दोस्तों नहीं, आज बहुत
बहुत दिन बाद कोर्ट जाने के बाद थोड़ा अच्छा भी लगा। अब सोचा यार रोज़ जाऊँगी, कुछ अच्छे चेहरे देखने को मिले, कुछ बहुत बुरे। तो मैं आ गई हूँ घर पे, देवांश निकल गया अपने घर के लिए। मैं फटाफट चेंज करके आती हूँ और मुँह धो लूँ। कैसा हालत हो रही है आने के बाद, काजल तो देखो यहाँ तक फैला हुआ है। मुँह धो के चेंज कर लूँ फटाफट। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ, खाना वाना तो मैंने यार खाया नहीं यार, मैं इतनी थक गई हूँ। आपको मेरी हालत दिख रही होगी। जब भी मैं कोर्ट से आती हूँ ना तो हाल यही हो जाता है, क्योंकि इतना थक जाती हूँ। तो आज भी मैं थक गई थी और मैं पता है क्या 8:30 बजे की आई हुई हूँ। जैसे कि मैंने आपको उस टाइम बताया था मैं चेंज करके तुरंत बाद मैंने 1-2 कॉल्स थी, क्योंकि दिन में मैं 2-4 लोगों ने मुझे कॉल किया था, कुछ काम था उनको मुझसे। एक तो लोक अदालत आ रही, उसके चालान के रिगार्डिंग लोगों ने मुझसे बात करने के लिए मैंने उनको टाइम दिया था कि आप मुझे 5 बजे 6 बजे के बाद कॉल कर लेना, क्योंकि यूजुअली मैं कोर्ट में फ़ोन उठा नहीं पाती हूँ, तो मेरी बात नहीं हो पाती इतना। तो उन लोगों से बात करी। उसके बाद 1-2 मैटर्स थे वुमेंस के, जिनके लिए मैं हमेशा अवेयर रहती हूँ, खड़ी रहती हूँ काम करने के लिए। तो उनके कुछ मैटर्स थे, उनसे बात करी। उनसे बात करने के बाद मैं 1 घंटा, नेट 1 घंटा, आप बिलीव नहीं करोगे, 8:25 से लेकर के 9:45 तक मैंने उनसे बात करी, उनकी फैमिली में सबसे बात करी। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई घर में किसी की बेटी परेशान होती है ना, तो मम्मी पापा भाई बहन सब परेशान होते हैं और सारे चाहते हैं कि उस बात का हमें सलूशन मिल जाए। मैं भी यही कर रही थी, उन लोगों की बातचीत को सुनने में मुझे इतना टाइम हो गया। और काफ़ी वो लिटरली वो लेडी बहुत परेशान थी। तो मैं हर लड़की को यही बोलूँगी, देखो आप ससुराल जाओ, शादी करो, सब कुछ करो, लेकिन इंडिपेंडेंट होके अपने ऊपर, किसी और पर्सन के ऊपर आप बच्चे पैदा मत करो, क्योंकि पता नहीं इंसान का वो कब बदल जाए और आपकी ज़िंदगी कब ऊपर जाए नीचे आए। तो उस सब के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और औरत मार खाती है कुछ 2-4 चीज़ों से, कि मेरे बच्चे कौन पालेगा, उनको नाम कौन देगा, मैं कैसे अकेले सर्वाइव करूँगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, दुनिया मुझे क्या कहेगी। डजेंट मैटर यार, आप पढ़े लिखे समाज में हो, अगर आपका पति इज्जत नहीं दे रहा है आपको और रोटी दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी ज़िंदगी में रहना चाहिए। सबसे पहले इज्जत है, उसके बाद रोटी। रोटी तो आप पढ़ लिख के खुद भी कमा सकते हो। पढ़ लिख के भी ना, मैंने तो वो माँ भी देखी है जो झाड़ू पोछा करके भी अपने बच्चों को पालती पोसती हैं और अच्छी परवरिश देती हैं, ठीक है। तो आपको मैं यही बोलूँगी, जितनी मैं आजकल औरतों की बात सुनती हूँ तो उसमें यही है कि मैडम हम क्या करेंगे, अब तो मेरे पास 2 बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा, पेरेंट्स नहीं देखते, ये वो सारी बात ठीक है, लेकिन जल्दबाजी हमेशा चीज़ों को ख़राब करती है। तो टाइम लो, किसी के साथ भी रिलेशन में रहो, एटलीस्ट 6 महीने 7 महीने, साल भर 2 साल एक इंसान को जानो, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में उसको बच्चा दो, क्योंकि उस इंसान को बच्चों की कदर नहीं होती है। कोई बच्चे मांग मांग के थक जाते हैं, उसे नहीं मिलते हैं, और किसी के बच्चे रोड पे पढ़ के, अब माँ या बाप एक तो जाएगा ही ना, बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, कुछ नहीं। डिवोर्स में बहुत दिक्कतें आती हैं यार, मैं पागल हो जाती जब मैं सोचती हूँ ना लोगों के बारे में कि यार इनका बच्चा बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, मम्मी पापा की इस बात पे लड़े और अलग हो गए, कुछ नहीं पता। तो लड़की होने के नाते मैं समझ सकती हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभाना, बहुत कुछ करना, अकेले रहना, कैसी कैसी प्रॉब्लम को फेस करना, लेकिन देखो हिम्मत करोगे तो सब कुछ कर सकते हो। हमारे देश में लड़कियाँ कहीं पीछे नहीं हैं, हम जिस समाज में रहते हैं ना वहाँ लड़कियाँ कहीं पीछे नहीं हैं। तो आप लोग ये समझ के मत बैठो कि यार मैं कुछ नहीं कर सकती और आप अपनी बेइज्जती करा रहे हो, मार खा रहे हो, तो ये सब मत करो यार। जिसको भी मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े ना, मैं लिटरली कह रही हूँ, अगर आप अपने रिश्ते में परेशान हो, लिटरली परेशान, देखो मजाक वाला परेशानी कि नहीं आज मुझे ये पसंद है कल मुझे वो पसंद है, वो वाली परेशानी की बात नहीं करी, वो परेशानी तो आपकी ज़िंदगी भर चलती रहेगी। अगर आप सच में परेशान हो और आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूँ, तो मैं बिल्कुल करूँगी। आप मुझे कहीं भी मैसेज कर सकते हो, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी, ठीक है। लेकिन पहले सेल्फ रिस्पेक्ट देखना अपनी, और बच्चे करने से पहले प्लीज़ एक बार सोच लेना कि जो इंसान आपकी इज़्ज़त करेगा फिर वो आपकी औलाद के लिए भी कुछ करेगा। मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई और अब इतना टाइम हो गया ना कि अब मैं दूध पी के सोने जा रही हूँ। खाना वाना खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है और ना मैं खा पाऊँगी इतना सब कुछ सुनने के बाद में। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि कल मुझे जाना है उन लोगों से मिलने के लिए और भी मेरे काम है, कोर्ट जाना है। तो अब मैं जब कोर्ट जाना स्टार्ट कर रही हूँ तो थोड़ा सा मेरा शेड्यूल इतना टाइट रहेगा ना कि मेरा खाना थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। और अच्छा भी, मैं थोड़ी सी मोटी जो हो गई हूँ ना, पतली भी हो जाऊँगी। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं खाती बहुत हूँ, तो मैं खाना भी कम कर दूँगी अब इसी वजह से कि जब मुझे टेंशन होता है ना कि यार नहीं ऐसा नहीं, कुछ वो करना है वो करना है, तो उस वजह से मेरा खाना भी थोड़ा ऐसे ही हो जाएगा। तो अब मैं सोती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं नए दिन के साथ। आपका दिन शुभ हो, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए। बाय बाय।